हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं तमिलनाथ महतो, नेवी शिक्षक, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्लॉग में स्वागत करता हूं। सक्षमता परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए बिहार सरकार के सरकारी विद्यालयों में जो वर्ग 5 की पर्यावरण और हम पुस्तक है, उस पुस्तिका से यह नोट्स बनाए गए हैं। इस नोट्स यह प्रथम पाठ से बनाया गया है। प्रथम पाठ का नाम है पटना से नाथुला की यात्रा। उस पाठ में से प्रत्येक प्रश्न को, महत्वपूर्ण फैक्ट्स को नोट किया गया है और एक यह लाइनर इसको कहा जा सकता है। इसके साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करने का इसके साथ रखे हुए हैं। आप हमारे वीडियो में बने रहिए और देखते हैं हम सब देखते हैं हमारी भी तैयारी हो जाएगी, आप सबकी भी तैयारी के लिए नोट्स बनाया गया है। यदि आपको इस प्रकार के नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, पहला जो लाइनर बनाया गया है किताब से ही बनाया गया है। नाथुला सिक्किम राज्य में पड़ता है। सिक्किम की राजधानी का नाम गंगटोक है। सिक्किम में एक नाथुला दर्रा और जेलेल्पा दर्रा भी है। सिक्किम में ही दो नाथुला दर्रा पड़ता है, एक नाथुला दर्रा और दूसरा जेलेपला दर्रा। गंगटोक समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। गंगटोक जो है समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ये जो न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन है वो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का सुंदर पर्वतीय स्थल है। दार्जिलिंग में चाय के बागान, नेचुरल हिस्ट्री जिसे अजायब घर भी कहा जाता है, लॉर्ड बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल है। ऐसा प्रश्न बन सकता है कि दार्जिलिंग में क्या है, या नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, अजायब घर कहाँ है, लॉर्ड बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल कहाँ है। इसके बाद प्रश्न लाइनर बनाया गया है, किताब से ही नोट्स बनाया गया है। टाइगर हिल पश्चिम बंगाल। टाइगर हिल पर खड़े होकर बर्फ से ढकी कंचनजंगा की सतरंगी बदलती चोटियां देखना अद्भुत दृश्य होता है। यदि आप टाइगर हिल चले जाएंगे तो वहाँ पर कंचनजंगा जो पर्वत है उसकी सतरंगी बदलती 7 रंगों से बदलती हुई चोटियां देखने का दृश्य अद्भुत होता है। कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल की सीमा पर। इस प्रश्न आ सकता है कंचनजंगा किस सीमा पर स्थित है, सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। याक, वहाँ पे एक लंबे बालों वाला याक पशु पाया जाता है और वह ठंड प्रदेशों में पाया जाता है या सिक्किम में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग में, इसकी स्थापना 1954 में की गई। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की खुशी में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका नाम है हिमालय पर्वतारोहण संस्थान। यहाँ पर भारत के गौरव तेंजिंग नोर्गे की आदमकद मूर्ति लगी हुई। आदमकद का मतलब होता है उनके समान ऊंचाई पदकाठी का तेंजिंग नोर्गे की मूर्ति लगी हुई। तेंजिंग नोर्गे 20 साल की आयु में यहाँ पर्वतारोही की काज करते थे। इनका जन्म तिब्बत में हुआ था। इनका बचपन नेपाल में बीता। तेंजिंग नोर्गे का बाद में वे भारत के मूल निवासी बन गए थे। इन्हें पढ़ना लिखना भी यह जो नोट्स आप पढ़ रहे हैं या आपको चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि हमें नोट्स चाहिए तो हम आपको व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे अगला या जो भी कुछ इसमें बनाया गया है तो किताब से ही लिखा गया है, जो हम कभी अपने बच्चों को वर्ग 5 में पर्यावरण हम पढ़ाते हैं, प्रथम पाठ से ली गई। सन 1953 में तेंजिंग नोर्गे सर एडमंड हिलेरी के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। तेंजिंग नोर्गे और सर एडमंड हिलेरी ने दोनों सबसे पहले सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की गई। अब प्रश्न आता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। तेंजिंग नोर्गे को सिरदार की उपाधि मिली। सिरदार का मतलब क्या होता है? पर्वतों पर चढ़ने में पारंगत व्यक्ति को सिरदार, दार्जिलिंग में सिरदार कहा जाता है। हाल ही में बिहार की पर्वतारोही श्रीमती निरुपमा अग्रवाल ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। अब प्रश्न आ सकता है कि
बिहार की वह कौन सी पर्वतारोही है जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की? उनका नाम है श्रीमती निरुपमा अग्रवाल। पर्वतारोही पहाड़ों पर ऑक्सीजन भरा हुआ सिलेंडर लेकर जाते हैं। पहाड़ों पर चढ़ने के क्रम में ऊपर जैसे जैसे हम लोग जाते हैं ऑक्सीजन की कमी आती जाती है। ऑक्सीजन की कमी न हो इसके लिए वो सिलेंडर अपने साथ लेकर जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, गंगटोक सिक्किम राज्य की गंगटोक सिक्किम राज्य की राजधानी का नाम है गंगटोक। यह समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पहाड़ों के ढलानों पर विभिन्न स्तरों को काट कर बसाया गया शहर है। यह जो सिक्किम है पहाड़ों को काटा गया है, ढलानों पर यह बनाया गया। महात्मा गांधी सड़क साफ सुथरा फूलों से सुशोभित है। यह सड़क गंगटोक में पड़ता है। महात्मा गांधी सड़क है वह बहुत ही साफ सुथरा है। सिक्किम पहाड़ों और घाटियों से भरा एक छोटा सा राज्य है। तीस्ता यहाँ की मुख्य नदी। यहाँ प्रश्न आ सकता है कि सिक्किम राज्य की प्रमुख नदी मुख्य नदी कौन है? तीस्ता है। यहाँ किस प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं? यहाँ लेप्चा, नेपाली और भूटिया 3 जातियां निवास करती हैं। यहाँ पर प्रसिद्ध बौद्ध धर्म स्थल रुमटेक मोनेस्ट्री करमापा भी है। नाथुला भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। नाथुला गंगटोक से 52 किलोमीटर दूर स्थित है। नाथुला समुद्र तल से लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में नाथुला का जो रास्ता है उस रास्ते को सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता है। चीन के यात्री इसी मार्ग से चलकर विक्रमशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा और बोधगया तक आते थे। यह जो आप पढ़ें यह किताब से ही लिया गया है। सरकारी इसे SCERT भी कहा जा सकता है। SCERT के तर्ज पर यह नोट्स बनाए गए हैं जो हम सभी के लिए भी आप सभी के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। अब चलते हम लोग इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर। जैसे पहला है, मेरा नाम सोमनाथ महतो है, पटना से नाथुला की यात्रा। पहला प्रश्न है, टाइगर हिल कहाँ है? जैसे ऑप्शन है A गंगटोक, B सिक्किम, C दार्जिलिंग, D पटना। दूसरा प्रश्न है, कंचनजंगा सतरंगी क्यों दिखती है? ठंड के कारण, B बर्फ के कारण, C पानी के कारण, D इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सूर्योदय के समय सूर्य किस रंग का होता है? A पीला, B लाल, C नीला, D नारंगी। अगला प्रश्न है, लॉर्ड बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? हम लोग पढ़े हैं कि लॉर्ड बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? A सिक्किम में है, B बिहार में है, C बंगाल में है और D इनमें से कोई नहीं, मतलब कि इसमें से कोई किसी भी स्थान पर नहीं। अगला प्रश्न है, ठंड इलाके के पशुओं के शरीर के ऊपर बड़े बड़े बाल क्यों पाए जाते हैं? ठंड इलाके में जो पशु पाए जाते हैं उनके शरीर पर बड़े बड़े बाल क्यों नहीं रहते हैं? जैसे A ठंड से बचने के लिए, B ऐसे ही बड़े रहते हैं, C दोनों इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, बिहार में रोपवे कहाँ है? रस्सी से खींचा जाता है जो रोपवे, जैसे पटना, B राजगीर, C गया, D इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न, तेंजिंग नोरगे किस उम्र में से ही कुली का काम करते थे? A 22, B 20, C 21, D 23। अगला 8वां प्रश्न है, तेंजिंग नोरगे का जन्म कहाँ हुआ था? A भारत, B नेपाल, C तिब्बत, D भूटान। अगला प्रश्न है, तेंजिंग और एडमंड हिलेरी ने कब एवरेस्ट फतह किया था? और किस साल में? A 1951, B 1952, C 1953, D 1954। अगला प्रश्न लेते हैं 10 नंबर, एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई कितनी है? 8,840 मीटर, 8,844 मीटर, 8,848 मीटर, 8,850 मीटर। अगला प्रश्न है, पर्वत पर चढ़ने वाली कुली को दार्जिलिंग में क्या कहा जाता है? पर्वत पर चढ़ते हैं कुली, उसको क्या कहा जाता है? A सरदार, B सिरदार, C सहायक, D सिरमौर। हिमालय, अगला प्रश्न, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? A पटना, B नेपाल, C दार्जिलिंग, D गुवाहाटी। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कब बना था? A 1951, B 1952, C 1953, D 1954। स्लीपिंग बैग कौन लेकर जाते हैं? A पर्वतारोही, B छात्र, C शिक्षक, D सभी। अगला प्रश्न है, हाल फिलहाल में बिहार की किस बेटी ने एवरेस्ट की चढ़ाई की है? A निरुपमा दास, B निरुपमा अग्रवाल, C निरुपमा देवी, D इनमें से कोई नहीं। गंगटोक समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? A 5,000 फीट, B 100,000 फीट, C 7,000 फीट, D इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी सड़क कहाँ स्थित है? A सिक्किम, B बिहार, C बंगाल, D झारखंड।
सिक्किम की मुख्य नदी कौन सी है? ए गंगा, बी गंडक, सी तीस्ता, डी रावी। सिक्किम की मुख्य जाति कौन है? ए नेपाली, बी भूटिया, सी लेप्चा, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार के प्रश्न बनाए गए अभ्यास के लिए आप एक नोट्स पढ़ करके इस अभ्यास को दे सकते हैं। अगर आपको उत्तर चाहिए तो हम आपका उत्तर भी दे रहे हैं।